हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने करा था इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो और आज हम देखने वाले अगला ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवल आपको पता होगा, आपने 11th में पढ़ा ट्रेड रिसीवल, और उसके अलावा क्या कहते हैं 12th में जब हम पढ़े थे थर्ड बुक वहाँ भी जान था। ट्रेड रिसीवल में दो चीज़ें आती है, डेटर और बिल्स रिसीवल, और दोनों ही चीज़ें किससे पैदा होती है जब हम क्रेडिट सेल करते हैं। क्रेडिट सेल करेंगे तो हमारे लिए डेटर हो जाएगा, या फिर उसने मुझे बिल दे दिया कि हाँ मैं सर आपको 3 महीने बाद पेमेंट करूँगा, तो बिल्स रिसीवल हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला भी उसी से रिलेटेड है। तो इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवल। तो मतलब आपको ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो आपको नेट क्रेडिट सेल चाहिए और दूसरा आपको चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवल चाहिए। अगर दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना निकालेंगे कैसे। तो देखो, नेट क्रेडिट सेल निकालना बहुत ही सिंपल है। या तो गिवन होगा या फिर आपको क्या करना है, टोटल सेल में से कैश सेल घटा दो और सेल्स रिटर्न घटा दो, तो आपका नेट क्रेडिट सेल आ जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, कभी किसी क्वेश्चन में नेट सेल दिया होगा, नेट मान लो, तो फिर आपको नेट का मतलब होता है रिटर्न ऑलरेडी माइनस है, तो फिर आपको सिर्फ कैश सेल ही घटाना पड़ेगा, रिटर्न घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेट सेल का मतलब रिटर्न ऑलरेडी डिडक्टेड है। क्वेश्चन में आएगा ऐसा कि वहाँ पे लिखा होगा नेट सेल इतना है, कैश सेल भी दिया होगा, सेल्स रिटर्न भी दिया होगा, तो आपको फिर सेल्स रिटर्न नहीं घटाना पड़ेगा, क्योंकि नेट का मतलब ऑलरेडी रिटर्न माइनस कर रखा है आपने। उसके बाद एवरेज ट्रेड रिसीवल को जरा ध्यान से देखना। एवरेज ट्रेड रिसीवल निकालने के यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज आएंगी। वैसे तो ट्रेड रिसीवल में दो चीजें आती है, डेटर और बिल्स रिसीवल। तो आपके बुक में 4 पॉसिबिलिटीज कौन सी पहली होगी, मान लो सिर्फ क्लोजिंग का ही डेटर दिया आपको, क्वेश्चन में सिर्फ क्लोजिंग का डेटर दिया है और कुछ दिया नहीं है, ना ही निकालने की कोई पॉसिबिलिटीज है, तो आप इसी को मान लोगे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवल। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या होगी, आपको क्लोजिंग का डेटर भी दिया है और क्लोजिंग का बिल्स रिसीवल भी दिया है, मतलब अगर एक वर्ड बोलो तो क्लोजिंग का ट्रेड रिसीवल दिया हुआ है, तो आप इसी को मान लोगे एवरेज ट्रेड रिसीवल। और तीसरा, अगर आपको ओपनिंग का डेटर प्लस क्लोजिंग का डेटर दे रखा है तो दोनों को जोड़ोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। और चौथा और आखिरी, अगर आपको ओपनिंग का डेटर बी आर दोनों दिया है, क्लोजिंग का भी डेटर बी आर दोनों दिया है, तो इन चारों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। मतलब अगर मैं शॉर्ट भाषा में बोलूँ तो अगर सिर्फ आपको क्लोजिंग की इन्फॉर्मेशन दी गई है, ओपनिंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ना ही आपको निकाल सकते हो, तो आप उसी को एवरेज ट्रेड रिसीवल मान लोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग ओपनिंग दोनों दिया होगा तो आप दोनों को जोड़ोगे और 2 से डिवाइड करोगे, तो एवरेज ट्रेड रिसीवल आएगा। और कौन सा लगाना वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन, तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगाओगे। एक तो ये निकलेगा यहाँ पे। उसके अलावा एक चीज़ और यहाँ निकलती है, एवरेज रिसीवल पीरियड। रिसीवल बोल लो चाहे कलेक्शन बोल लो, एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब आते हैं ये व्हाट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड है क्या, तो देखो यहाँ पे हम बात करें क्रेडिट सेल की, उधार बेच रहे। तो अगर मैं उधार बेच रहा हूँ लोगों को, तो सबसे पैसे मुझे मिलते होंगे, मान लो ये मुझे 10 दिन बाद पैसा वापस करती है, ये 20 दिन बाद, ये 15 दिन बाद, वो 12 दिन बाद, सबका अलग अलग दिन होगा। तो एवरेज कितने दिन में मुझे डेटर से पैसा कलेक्ट होता है वो ये बताता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब इसके आंसर आप 3 चीज़ों में दे सकते हो, दिनों में, वीक में और मंथ में। तो अगर दिन में होगा तो ऊपर रखना होगा डेज, मंथ में तो ऊपर रखना होगा मंथ, वीक में तो ऊपर वीक, अपॉन ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो जो आपने यहाँ निकाला है। अब जैसे आप डेज में क्या होगा, तो डेज कितने होता है साल में, 365 दिन। कभी स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन है 360, 340 तो अलग बात है, वरना 365 लोगे। महीने कितने होते हैं, 12। वीक कितने होते हैं, 52, अपॉन जो ये रेशियो तो आपने पहले निकाला ही होगा, तो इससे आपका निकल जाएगा कि हाँ एवरेज कलेक्शन पीरियड इतने दिनों का है, या फिर इतने महीनों का है, या फिर इतने वीक का है। ठीक है। तो ये जब बोला जाएगा तब करना है, वरना सिर्फ यहाँ तक ही करना है आपको। ये दो चीज़ें हैं, आपसे एक पूछा जाएगा ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो निकालने को, और दूसरा आपसे पूछा जाएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने को। ठीक है। अब जब मैं आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन तो बहुत छोटे हैं, जैसे फर्स्ट से क्वेश्चन देखो 97 देखो क्या दिया है,
डेट सबसे पहले ऊपर देखो नेट क्रेडिट सेल दिया हुआ है, मिल गया 97। नेट क्रेडिट सेल मतलब ट्रेड रिसीवेबल का पहली चीज़ तो आपको मिल गई। उसके बाद देखो नीचे डेटर का बैलेंस दिया है, बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस दिया है। अभी लिखा है कि ओपनिंग है क्लोजिंग है, नहीं लिखा तो क्या मानेंगे क्लोजिंग है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो गया। तो कितना हो गया, ये 2 लाख हो गया, ऊपर 12 लाख, तो 12 लाख डिवाइड बाई 2 लाख कितना हो गया आपका 6 टाइम्स आंसर आ गया, खत्म। कोई दिक्कत, छोटा सा क्वेश्चन है। अगला देखो, अगला उसमें देखो डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, बीआर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, दिख गया, और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट तो आपके काम का नहीं है, तो डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग, बीआर का ओपनिंग क्लोजिंग, इन चारों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। पहली चीज में कोई डाउट है? अब देखो नीचे टोटल सेल, सेल्स रिटर्न, कैश सेल दिया है, तो टोटल सेल में से कैश सेल, सेल्स रिटर्न घटा देंगे तो नेट क्रेडिट सेल आ जाएगा। दूसरी चीज आ गई, फॉर्मूले पर रख देना। तो ये दोनों बहुत ही छोटे छोटे और सिंपल से क्वेश्चन थे। अगला देखो और भी सिंपल है, 99। देखो यहाँ पे सिर्फ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया 90,000। उसके बाद लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल, सेल दे रखा है 7,20,000। यार का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू नेट सेल। आपको नेट सेल दे रखा है 7,20,000, सेल्स रिटर्न माइनस ऑलरेडी। उसके बाद देखो लिखा है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो देखो अगर मैं नेट सेल में से कैश सेल घटा दूंगा तो नेट क्रेडिट सेल आ गया, और सिर्फ क्लोजिंग का ही ट्रेड रिसीवेबल दिया है, और ओपनिंग तो है नहीं, उसी को एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मान लूंगा, खत्म। तो ये तो थे सीधे से क्वेश्चन। अब आते हैं जहाँ पे कुछ मिसिंग होगा, निकालना होगा। जैसे अगर 100 नंबर देखो इसमें वो लगा है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, कितना दे रखा है आपको 1 लाख रुपए। उसके बाद लिखा है कैश सेल बिंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल। एक लाइन लिखी है कि जो कैश सेल है वो 25% किसका है, क्रेडिट सेल का। मतलब इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया, बस एक लाइन है कि कैश सेल क्रेडिट सेल का 25% है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, फिर लिखा है एक्सिस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग 40। देखो लिखा है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है, और आपको क्लोजिंग ही दिया हुआ है, तो ओपनिंग कितना होगा, पढ़ के देखो एक बार लाइन। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख गिवन है आपको, और एक लाइन है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है, 60,000 हो जाएगा। अगर क्लोजिंग 40,000 ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि ओपनिंग क्लोजिंग से 40 कम होगा, और क्लोजिंग से 40 कम कर दोगे तो ओपनिंग 60 आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें, बताओ, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, नेट सेल दे रखा है आपको कितने का, 6 लाख रुपए का। तो नेट सेल दे रखा है आपको कितना, 6 लाख। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो हमें जो चाहिए, हमें अपना रेशियो निकालने के काम से मतलब है, बाकी किसी काम का नहीं। हमें चाहिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये चाहिए ना हमें। देखो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो ये रहा, क्लोजिंग प्लस ओपनिंग निकाल लेते हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल फॉर्मूला है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाई 2, यानी 60 प्लस 1 लाख डिवाइड बाई 2, ये तो 80,000 आ गया। कोई दिक्कत, पहली चीज तो निकल गई। दूसरा जो आपको चाहिए वो चाहिए नेट क्रेडिट सेल, पर दिया नहीं है आपको, सेल दिया है और एक लाइन है कैश सेल 25% किसका है, क्रेडिट सेल का। क्या क्रेडिट सेल दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको लेट वाला कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। लेट करा मैंने, देखो ध्यान से देखो, लेट करा मैंने क्रेडिट सेल को x, तो कैश सेल कितना हो जाएगा x का 25%, यानी x/4। कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें, क्रेडिट सेल को x माना, उसका 25% कैश सेल है तो x/4 हो गया। इन दोनों को जोड़ूंगा तो इसके बराबर होगा टोटल सेल, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। तो मैं ये लिख सकता हूँ x प्लस x/4 इक्वल टू 6 लाख, ये प्लस है ना। कोई डाउट है इसमें तो बताओ, ठीक है, ठीक है ना यहाँ तक, क्योंकि ये क्वेश्चन और क्वेश्चन में यही पॉइंट्स आएंगे वापस। कोई अभी सॉल्व करते हैं, जैसे 5x अपॉन 4 इक्वल टू 6 लाख, पहले एलसीएम लेके भेजते हैं ना, वैसे करा हमने। फिर x की वैल्यू हो जाएगी 6 लाख इंटू 4 डिवाइड बाई 5, तो x आ गया 4,80,000। x क्या था आपका, यही तो चाहिए, अब मैथ थोड़ा करना, हो गया। तो ये आ गया 4,80,000 और डिवाइड बाई एवरेज कितना था 80, 6 टाइम्स आपका आंसर आ गया। हो गया क्वेश्चन खत्म। कोई दिक्कत, क्लियर पॉइंट, कहीं डाउट है तो पूछ सकता हूँ, नहीं ये भी और क्वेश्चन में ऐसी चीज़ आएंगी वापस, ठीक है। तो यार आपने एक चीज़ नहीं सीखी कि सेल वेल ना दियो तो ये लेट वेट वाला भी आ सकता है लिखा हुआ। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन तो सिंपल है,
अगले में क्या था, 2022 का 23 का एक साथ अलग अलग निकालना है। हम निकाल लोगे नेट सेल। जैसे अगर मैं 22 की बात करूँ, देखो 22 का नेट सेल 8 लाख है। नेट सेल का मतलब है सेल्स रिटर्न तो घटाने की जरूरत नहीं है आपको, क्रेडिट सेल क्वेश्चन में है नहीं, क्रेडिट सेल दिख नहीं रहा आपको, तो आप उसी को क्या मान लोगे, क्रेडिट है। और डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग को अगर जोड़ोगे, 2 से डिवाइड करोगे, जैसे पहले वाले में क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 1 लाख, डेटर का ओपनिंग है 83, क्लोजिंग है 117, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो 1 लाख आ गया एवरेज, और 8 लाख का सेल है तो 8 लाख अपॉन 1 लाख 8 टाइम्स हो गया। ऐसे अगले साल का निकालना। अगला हो जाएगा आपसे, अगला हो जाएगा। अब देखो 104 नंबर है, वो भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, शुरू होते ही खत्म है। 104 अगर मैं बात करूं, कराना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूं, जरा पढ़ के देखो क्या बोल क्या रहा है। 104 लिखा हुआ है, एक फर्म नॉर्मली हैज ट्रेड रिसीवल इक्वल टू 2 मंथ्स क्रेडिट सेल। मतलब एक फर्म का जो नॉर्मली जो ट्रेड रिसीवल है वो 2 महीने के क्रेडिट सेल के बराबर होता है। और फिर आपको दिया गया है ड्यूरिंग द अपकमिंग ईयर एक्सपेक्टेड क्रेडिट सेल फॉर द ईयर इज 7,20,000। तो पूछा गया व्हाट इज द एस्टिमेटेड ट्रेड रिसीवल। तो देखो साफ सीधी बात है, आपको बता दिया कि जो ट्रेड रिसीवल है वो 2 महीने के सेल के बराबर है ना, और आपको सेल पूरे साल का दिया है, तो क्या आप 2 महीने का सेल नहीं निकाल सकते? निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, कितना आ गया, 1 लाख। बस यही हो जाएगा आपका आंसर, एक्सपेक्टेड ट्रेड रिसीवल 1,20,000, खत्म। ठीक है ना, कोई दिक्कत? इतना ही निकालना था, बोला गया था कि एवरेज ट्रेड रिसीवल निकालो, और साफ बोला गया कि 2 महीने के सेल के बराबर है, मैंने 2 महीने का सेल निकाल दिया। ठीक, अब देखो मैंने एक एवरेज कलेक्शन पीरियड वाला कुछ फॉर्मूला बताया था, उसके ऊपर 105 आएगा। याद है आपको, मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले, ये एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो इसी पे क्वेश्चन नंबर 105 बेस्ड है। अगले पेज पे करते चलो। 105 इन्फॉर्मेशन देखो क्या क्या दिया है। इन्फॉर्मेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्मेशन से तो आधी चीज हो जाती है। क्या लिखा देखो, लिखा है मरकरी लिमिटेड मेड ए क्रेडिट सेल ऑफ 4 लाख। क्रेडिट सेल दे रखा है 4 लाख रुपए का, लिख लेते हैं। पहले आपको दिया क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल कितना दे रखा है, 4 लाख। फिर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द फाइनेंस, लिखा इफ द कलेक्शन पीरियड इज 36 डेज एज अज्यूमिंग दैट द ईयर हैज 360 डेज। देखो आपको कलेक्शन पीरियड दे रखा है 36 दिनों का, और टोटल दिन आपको बता रखे 360, यानी आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड बता रखा है 36 दिन, और टोटल कितने डेज बता रखे हैं, 360। सबसे पहला क्वेश्चन वहां पे पूछा गया, बताओ ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो कितना होगा, ये पूछा ना। तो कुछ नहीं करना, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला लगा दो। एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल टू डेज में निकाल दो, डेज अपॉन ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। ये दिया हुआ है 36, ये है 360, और ये आपको निकालना है। तो ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो हो गया 10 टाइम्स। पहला क्वेश्चन खत्म, कोई दिक्कत? पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरी चीज आपसे क्या पूछे बताओ, एवरेज ट्रेड रिसीवल। फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एक ये फॉर्मूला यहीं लिख देता हूं, ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवल। पढ़ा हमने, ये हमने भी निकाला 10, निकाला ना, यहाँ पे 10 आया, और क्रेडिट सेल कितना है, 4 लाख। तो एवरेज ट्रेड रिसीवल कितना हो गया, 40,000। ये दूसरी चीज निकल गई, कोई दिक्कत? ठीक है। तीसरा आपसे क्या पूछा है, एट द 6,000। बता आपसे बोला कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवल निकालना है। अगर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवल ओपनिंग से 6,000 ज्यादा है, तो मैंने क्या करा, लेट करा, थर्ड वाला करते हैं, ओपनिंग ट्रेड रिसीवल एक्स, तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 6,000, 6,000 ज्यादा, कोई दिक्कत? इसी का थर्ड, हाँ थर्ड है, थर्ड इसी का थर्ड केस है। तो क्वेश्चन में लिखा था कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवल है वो ओपनिंग से 6,000 ज्यादा है, तो मैंने ओपनिंग को एक्स माना, क्लोजिंग एक्स प्लस 6,000 हो गया, कोई दिक्कत? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग को जब मैं ऐड करूंगा और डिवाइड बाई 2 करूंगा तो क्या निकलता है आपका, एवरेज ट्रेड रिसीवल, जो कि आपने निकाल रखा है। क्या आप इसको आप सॉल्व करके एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल लोगे तो एक्स आ जाएगा आपका ओपनिंग, उसमें 6,000 जोड़ देना था क्लोजिंग। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ठीक। हो जाएगा अब आपसे करना, जो डाउट होगा जैसे ये अगला क्वेश्चन है ये वाला,
हो जाएंगे। कहना जो डाउट होगा 110 तक है, जो भी डाउट्स होंगे अगली क्लास में देखेंगे ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। आप लोग भी ये सब नोट कर लो जरा। ये पहला पेज पे फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला आपका, ठीक है। ये पहला हमने करा था क्वेश्चन नंबर 100, फिर 104, 105। जो भी डाउट होगा अगली क्लास में देखते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय।